वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार। सब प्रतीक्षा हम आपकी कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंतजार किया, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। एक्चुअली आज क्लास बैक टू बैक हो गई और अभी जस्ट यूपीएसआई का बैच ही 1 बजे समाप्त हुआ है। इसे मैं 15 मिनट कुछ चाय पीने के लिए, सांस लेने के लिए रोक दिया था। 1 बजे जस्ट ऑफ किया हूँ अभी यूपीएसआई का बैच। सुबह से पढ़ा रहा हूँ 9 बजे से। पुनीत प्रणाम प्रणाम। तो लगातार बैक टू बैक क्लास चली। 1 बजे अभी खत्म हुई यूपीएसआई का और मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए 15 मिनट का मैं गैप दे दिया। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आप लोग इंतजार के लिए, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। पुनीत यादव खुश रहें खुश रहें। विजय सिंह चौहान, रवि यादव, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन तो आप दें, मैं तो यहीं खड़ा हूं। ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी का स्वागत है। विजय कुमार, कोई बात नहीं, थैंक यू विजय कुमार, थैंक्स अ लॉट विजय कुमार, थैंक्स। नमस्ते 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 ऑल ऑफ यू। लेट हो गए सर, विवेक यादव लेट। मैंने कहा लेट का कारण, मैंने कहा मार्कर कहाँ गया। मैंने कहा था लेट का रीजन क्या है। ओके, आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं, मैंने जो सीट दिया था BR12, उसमें क्या डाउट है किसी को? बाबा परीक्षा, कोई बात नहीं सर, थैंक यू। धीरज कुमार, बाबा की जो बाबा लग रहा हूं मैं आपको, बाल कम है अभी, छोटे बाल है तो। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, विवेक यादव बताएं BR123 में किसको डाउट है? मोहम्मद अरशद, गुड आफ्टरनून। मासूम बालक फ्रॉम चंबल घाटी, ओके, मासूम बालक फ्रॉम चंबल घाटी, थैंक यू। राम राम, बड़ी खतरनाक बालक है। आर के, यस सर, नमस्ते नमस्ते, सभी का स्वागत है। बताएं, आज डाउट में सीटिंग और उसका ले रहा था, राइट? परीक्षा, टेल मी, क्या डाउट है परीक्षा, टेल मी, बताएं बताएं। बिजी ज्यादा रहते हो सर विजय कुमार? बिजी रहना भी चाहिए। बिजी नहीं रहूंगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, बिजी रहना भी चाहिए। सर लड्डू लेने गए थे हमारे लिए, राइट राइट, ओके ओके, सही बात है सर। बात नहीं सर, देख करना है। ओके, BR1 क्वेश्चन 33-36, ओके BR1 आ जाए क्वेश्चन पे। एक बॉयज पूछ रहे हैं BR1 का क्वेश्चन नंबर 33 to 36। BR1 का क्वेश्चन नंबर 33-36, ये डाउट है। ओके, मासूम बालक, राम राम सर। BR1 to 33, कपिल का भी डाउट है, सभी का यही डाउट आ रहा है, सभी का डाउट यही आ रहा है मेरे ख्याल से, सभी का डाउट यही है। ओके, चलो वीडियो नहीं चल रही है, बैक करके ऑन करें चिराग। पुनीत यादव, CRF थर्ड, अब रुक जाए, CRF1 मैं क्वेश्चन निकाल लूं मेरे पास है कि नहीं। सारे क्वेश्चन मुझसे ना करवाएं, कुछ क्वेश्चन को अपने भी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें डाउट सभी का है। 33-36 जिसका ज्यादा क्राउड होगा उसी को लूंगा ना। अब ये नहीं कि सारा क्वेश्चन मुझसे बनवाना शुरू कर दें, इस पर डाउट है और ये आवाज सभी की आ रही है, ये आवाज सभी की है। मैं देखता हूं कि मेरे पास PDF में है या नहीं। आई होप ये क्वेश्चन होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है हमें क्या मालूम, देखता हूं कौन सा क्वेश्चन है। क्लास स्टार्ट हो गई, राइट राहुल, राइट स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 33 BR1 का 20 से 27, 23 से 27 पर भी डाउट आ रहा है। 23 to 27, तो मुझे क्वेश्चन देखने तो क्वेश्चन मेरे पास अभी आया नहीं, मैं क्वेश्चन को लेता हूं, मैं देखता हूं, उसके बाद मैं बात करता हूं। क्वेश्चन थोड़ा तो लेने दे हमें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? 126 रिप्लाई, विशाल शर्मा, क्या रिप्लाई करूं विशाल, रिप्लाई क्या करूं? क्वेश्चन मेरे पास आने दो, पहले क्वेश्चन क्या है देखता हूं। क्वेश्चन क्या है? BR का PDF 1, CRA थर्ड है, CRA थर्ड, CRA1 का है ना। सेकंड में BR1 का 9, 11, 14, 9, 11, 14, 9, 11, 14,
सारा डाउट मुझसे ही पूछोगे। 9, 11, 14 आगे क्या डाउट है? आगे क्या डाउट है? 9, 11, 14 9, 11, 14 9, 11, 14 मेरे पास क्वेश्चन 9, 11, 14 9, 11, 14 7 क्वेश्चन भी है। विशाल चौहान रिप्लाई करें, क्या रिप्लाई करूं? टेल मी। सेकंड का 5th क्वेश्चन, रजत सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड मैं क्वेश्चन मंगा लाता हूं, मेरे पास क्वेश्चन अभी है नहीं, मैं क्वेश्चन मंगाता हूं। एक सेकंड धीरे धीरे बताए प्लीज, करा देना, क्या करवा दूं? विशाल शर्मा सर, कोई बात नहीं शीतल सखाना, कोई बात नहीं। ब्लड लेसन CR1 में क्वेश्चन 17, 23, 33 17, 23, 33 लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन का इंतजार कर रहा हूं। शशिकांत BR1 का 37, 39 37 to 39 37 to 39 सारा क्वेश्चन मुझसे बनवा रहे हो। मैं एक चीज सर्वे कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब तो मेरे ख्याल से PDF देना ही बेकार है। ये सभी क्वेश्चन मुझसे ही बनवाएंगे तो मैं सोच रहा हूं कि फिर क्वेश्चन क्यों दूं, तब तो 10 ही पढ़ाऊं, 10 ही दे दूं। प्रैक्टिस का मतलब दिमाग लगाना भी होता है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन मैं आज गौर कर रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं, सारा मुझसे ही पूछ रहे हैं। 11, 12, 13 CR1 भेजना, 1, 2, 3 BR का। हम लाइव अभी क्लास पढ़ा रहे थे, काटेंगे फोन हम। और सीटिंग का जल्दी भेज दो। 3rd सीटिंग का BR का जो अपलोडेड है सारा वीडियो भेज देना अभी व्हाट्सएप पे। अरे F2 में जितना भेजे हो ना अभी तक। 9, 11, 14 ये है क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट CR में 3 में 22, 26। रुक जा, अभी BR की बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट भी दे दो। असाइनमेंट तो दे रहा हूं बट आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, सारा मुझसे पूछेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? कोई बात नहीं। 1 का देखना, 1 का 9, 11, 14, 17 इतने क्वेश्चन है। आंसर गलत दिया है, कोई बात नहीं। विशाल शर्मा मैं रिप्लाई क्या करूं, बाहर आ रही, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। आपका क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन पूछो विशाल, फिर रिप्लाई करूंगा। ये मत लोग रिप्लाई मैं किया। क्वेश्चन क्या है विशाल शर्मा? क्वेश्चन पूछे। 2 का ओनली 18 CR2 का 18। विशाल क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन तो पूछते नहीं, रिप्लाई नहीं किए। प्रवचन ना दें, क्वेश्चन पूछे विशाल शर्मा, प्रवचन ना दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पूछो क्या है, प्रवचन ना दें। 5th क्वेश्चन सर 12 भी देखो, विजय चौहान 12 किसका 12 किसका 12 भी। अब मैं क्वेश्चन देना कम कर दूंगा, सारा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्वेश्चन ही नहीं दूंगा असाइनमेंट में। यदि मैं सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊं तब तो कोर्स कब खत्म होगा पता है। चलो 5th सारा क्वेश्चन मुझसे बनवाओगे, मुझे पता है। जितना मैं दूंगा CRS सब मुझे बनवाओगे, मुझे पता है। मेहनत नहीं करोगे, मैं सिर्फ वॉच कर रहा हूं, सिर्फ मैं वॉच कर रहा हूं। गुड आफ्टरनून। तो पहले मैं आज BR CRA1 लेता हूं। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें लगेगा मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं कि जो बनाने लायक है। सिटिंग अरेंजमेंट 1, 2 का भी छोड़ दे अभी। 17, 18 अभी बात BR की हो रही। विशाल शर्मा का 17, 18 17, 18 क्वेश्चन अभी BR 1, 2 की बात कर रहा हूं। 1, 2 बताए। BR 1 का 12, BR 1 का 12, ओके BR 1 का 12।
CR2 का 17-18 हो गया, विशाल शर्मा हो गया। सन्नी का है BR2 का 4 और 17, 4 और 17। आगे नवरत्न का है BR1 का 12। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ रवि यादव, वही मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है, हो क्या, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि छात्र मजाक बना लिए हैं। सिखा भी दो, पढ़ा भी दो, डाउट भी करवा दो और सारे क्वेश्चन बनवा दो, तो पेपर में मैं दे देता हूँ, पेपर में दे देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे छात्र क्या है ना, सब टीचर बनना हो गया, सब टीचर बनना चाह रहा है, मुझे समझ में आ गई बात। सब चाह रहा है कि मैं ही बन जाऊं रीजनिंग का टीचर। मैं समझ रहा हूँ बात को, अब क्या क्या गेम हो रहे हैं। सबके मन में है कि मैं ही पूरा टीचर बन जाऊं। बंधु, टीचर ना बनो पर नौकरी प्राप्त कर लो। अब मैं एक निष्कर्ष निकाला हूं कि जो क्वेश्चन रियली में डाउट होगा मैं वही डिस्कस करूंगा, बाकी दिमाग लगाएंगे एक हफ्ते के लिए। अब मैं BRA1 निकाल रहा हूं, जो डाउट है BRA1 में, जो डाउट है BR1 का जो डाउट है मैं निकाल रहा हूं, और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की रिलायबिलिटी को देखकर ही बात करूंगा। विशाल शर्मा CRA थर्ड अभी ना बोले। विशाल शर्मा, मेरा एक निवेदन है, BR1-2 रखें तभी हो पाएगा एक बार में एक ही काम। मेरा निवेदन है BR1 की बात करें। पहले 9 नंबर क्वेश्चन देखता हूं कि 9 में डाउट क्या है, BR में 9 में क्या डाउट है, 9 क्वेश्चन बनने लायक है या नहीं। चलो 9 ले लेता हूं। BR1 का 9 देखें, ब्लड रिलेशन 1 का 9 नंबर क्वेश्चन। जो जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि महत्वपूर्ण है मैं वही डिस्कस करूंगा, और जो लगेगा कि नहीं वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ अभी क्या रिप्लाई दो, कितने का रिप्लाई दो, बताओ क्या रिप्लाई दो। क्वेश्चन पूछो, क्या रिप्लाई दो। क्या रिप्लाई, सब व्यक्ति लिखते हैं रिप्लाई दो, क्या रिप्लाई दो। क्वेश्चन पूछोगे तब रिप्लाई ना, क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो। क्या रिप्लाई करूं, बताओ। रिप्लाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। आ जाए 9 पे। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 मैरिड कपल हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, 2 मैरिड कपल हैं, 8 व्यक्ति हैं, तो 4 अनमैरिड होंगे। पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, देखना, पी इज सन ऑफ क्यू, पी सन ऑफ क्यू, पी क्यू का पुत्र है। बट ध्यान रखना, भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, शशिकांडा का प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन डाउट क्लियर करवा रहा है। ऐसा कोई साइट नहीं जो बच्चों को कंटेंट देकर डाउट करवा दे, ये कोई नहीं करवाता है। भारत का एकमात्र ऐसा ऐप है शशिकांडा ऐप, जो लाइव चैट करके बच्चों के डाउट को समाप्त करे। इस बात को आपको बढ़ाना होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, आपको बढ़ाना पड़ेगा। इकलौता एक ऐसा ऐप है शशिकांडा ऐप, जो ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में दे रहा है और बच्चों के प्रॉब्लम को लाइव लेकर डिस्कस कर रहा है। यह एकमात्र ऐसा ऐप है शशिकांडा ऐप, जिसके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसके भी पास इतनी हिम्मत नहीं, 56 इंच का सीना नहीं है कि बच्चे के डाउट को ले पाए। एकमात्र ऐसा डाउट है शशिकांडा ऐप, जो 56 इंच के सीना लेकर डंके की चोट पर बच्चे के डाउट को इनकाउंटर करता है। एकमात्र ऐसा, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा ऐप है शशिकांडा ऐप। नहीं तो कितना भी ऑनलाइन पढ़ लो, कोई ऑनलाइन इनकाउंटर नहीं लेगा। वो तो सिर्फ देखता है 4000 सब्सक्राइबर है लाइव, 5000, उसी में जी रहा है, उसी में मर रहा है, अपने पढ़ अपने लुढ़क रहा है, अपने पढ़ अपने लुढ़क रहा है। टीचर पढ़ा के बेहोश हो रहा है, अच्छा तो पहले तो बेहोश है ही। एकमात्र ऐसा ऐप है शशिकांडा ऐप, इसको आपको प्रमोट करना होगा, आपको बोलना होगा कि भारत में एकमात्र ऐसा ऐप है शशिकांडा ऐप, जो ऑनलाइन डाउट को क्लियर करवाता है। ये आपको प्रचार करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। 9, इसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा माय डियर। 9, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 मैरिड कपल है। पी क्यू का पुत्र है, पी सन ऑफ क्यू, पी सन ऑफ क्यू, और आर का भाई है। देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं इंग्लिश में। पी सन ऑफ क्यू एंड किसके लिए है, पी के लिए है, और पी आर का भाई है। पी किसका भाई है, आर का। तो जब पी आर का भाई होगा तो आर मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर। एस इज डॉटर ऑफ एम, एक नई बात है, एस एम की पुत्री है। एम मैरिड टू आर, अब कंफर्म हो गया
एम मैरिड टू आर, तो आर का विवाह एम से हुआ है। तो ये तो नहीं मालूम आर मेल है या फीमेल, तो एम में भी मेल मेंबर, में फीमेल मेंबर। तो लिखा है कि टू मैरिड कपल, पी सन ऑफ क्यू, पी क्यू का पुत्र है, एंड ब्रदर ऑफ आर, आर का भाई है, एस इज डॉटर ऑफ एम, ओके, एस एम की पुत्री है। यहां कंफर्म है कि एस डॉटर एम की है, तो एम मेरी फादर, मेरी मदर, आर मेरी फादर, मेरी मदर है, कंफर्म नहीं है। एम मैरिड टू आर, टी इज आंट ऑफ एस, टी एस की आंट है, टी एस की आंट है, तो कई संभावनाएं हो सकती हैं। टी इज आंट ऑफ एस एंड मदर ऑफ वी, डब्ल्यू इज नेफ्यू ऑफ आर, डब्ल्यू इज नेफ्यू ऑफ आर। यहां तो पढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एस एम की पुत्री है, अच्छी बात है, एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी है, टी एस की आंटी और वी की मां, आर का भतीजा, आर का भतीजा डब्लू है, आर का भतीजा डब्लू है। देखो आर का भतीजा डब्लू है। एक चीज यही सोचने का प्रयास करना आप कि एक परिवार है, प्लीज एक परिवार है, तो जब इसके देखो जब BR1 पढ़ा रहा हूं तो अपनी प्रतिभा क्यों दिखा रहा हूं, सनी कुमार थर्ड पढ़ा दीजिए, सनी कुमार जब BR1 हो तो थर्ड कैसे पढ़ा दूं, क्या और बाकी मूर्ख व्यक्ति बैठे हैं, आप ही विद्वान व्यक्ति हो सनी कुमार, ऐसी गलती ना करो मेरे क्लास में। क्या कर रहे हैं, थर्ड बता दें, फोर बता दें, जब पढ़ा रहा हूं अभी BR1, अपना दिमाग ना लगाएं सनी कुमार, BR1 के डाउट को पूछे। ये शशि करना क्लास है, मजाक ना बनाओ, फोटो बेस करवा दो, सिटिंग करवा दो, डाइस करवा दो, ये क्लास अभी यहां हो रही है, यहां देखें, ये इस पे बात करें, BR1 पे। मजाक ना बनाओ, क्लास को सीरियस बनाओ और अपने फिंगर को रोक के रखो, बार बार टाइप ना करो। चलें यहां देखें, एक परिवार का मतलब या तो हस्बैंड के फादर मदर या वाइफ के फादर मदर। ठीक है, शादी पी से हो गई, ठीक है, पी से कैसे हो जाएगी, आ रहा हूं और मुझे सिखाने दो, राइट विजय कुमार, थैंक यू। अब आप देखो कि जब क्यू का बालक पी है और पी का भाई बहन आर, आर का विवाह एम से हुआ है, तो कभी भी हम एम के फादर मदर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो दो परिवार हो जाएगा। जब इसके माता पिता की बात हो रही है तो अब इसके माता पिता की बात नहीं होगी। सीखने का प्रयास करना, एक ही डाउट पर सारा खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसके लिए क्या करेंगे मेरे मित्र बंधुगण, मैं इसको फिर से बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, रिलैक्स होके, घबराएंगे नहीं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम करके बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 कह रहे हैं 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 मैरिड कपल हैं। ओके, थैंक यू विजय कुमार, बी रिलैक्स। आप 1 देखिए, मैं बैठा हूं, टेंशन ना लें आप। पी क्यू का पुत्र है, पी किसका पुत्र है, क्यू का। देखो पी जो है वह क्यू का पुत्र है, तो पी सन ऑफ क्यू, तो जब पी पुत्र हो गया तो क्यू में भी फादर में भी मदर। मुझे बोलने देंगे पूरी बात। अब लिखा है कि पी सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ आर, तो पी जो है वो आर का भाई है, ब्रदर ऑफ आर। हमें यह नहीं मालूम कि आर बहन है या भाई है। अब ये इसकी परिवार की बात हो रही ना, इसके विवाह के बाद इसके माता पिता की बात नहीं होगी। ओके, अब देखिए एस एम की पुत्री है, एस इज डॉटर ऑफ एम। ओके, एम का विवाह आर से हुआ है, तो आर का विवाह एम से हुआ है। आर का विवाह किससे हुआ है, एम से। एम मैरिड विथ आर, इसका मतलब ये कपल हैं। क्लियर? अब देखिए टी एस की, हाँ एस एम की पुत्री है, एस क्या है, एम की पुत्री है, तो एस डॉटर है। ओके, अब देखो टी एस की आंटी है, तो टी एस की आंटी है, टी एस की आंटी, इसका मतलब यहां ये हो गया कि एस के फादर मदर ये इसकी, तो पी का विवाह किसके साथ हुआ है, टी के साथ। 2 कपल है, टी एस की आंटी है, आंटी का मतलब पुनीत यादव, टी एस की आंटी है। देखो पुनीत यादव मजाक कर रहे हो, पुनीत यादव ऑफलाइन क्लास की तरह ही डांटूंगा कि करे किट्टी की शादी मेरे साथ हो गई। पुनीत यादव ये मजाक नहीं चलेगा, ऑनलाइन क्लास है, बच्चे आपको खोपचे में ले लेंगे। टी
यहां देखो, बदमाशी मत करो, यहां सीखने का प्रयास करो, तो बाहर जाकर टहल के आओ। इटावा का हालत अच्छा होगा। देखो इटावा के रहने वाले हो, मैं जान रहा हूं। देखो कि क्या साइकिल में हवा है कि नहीं, चेक करके आओ साइकिल, क्या हाल है इटावा का। टीएस की आंटी है, वहां काफी अच्छा मौसम होगा। टीएस की आंटी है, तो एस के माता पिता आर, उसके भाई इसकी आंटी है, टीएस की आंटी है। और वी की मां है, तो टी किसकी मां है, वी की मां है, टी वी की मां है। आर का भतीजा डब्लू है, आर का भतीजा कौन है, डब्लू, तो आर का भतीजा डब्लू है, इसका मतलब वी का भाई होगा डब्लू। आर का डब्लू है, जो पी का पुत्र है, ये पी का पुत्र है, वेल डन। तो आर का डब्लू है जो पी का पुत्र है और डब्लू की बहन है, और डब्लू की बहन वी है। डब्लू की बहन कौन है, वी, वेल डन। तो वी का एम से क्या संबंध है, माय डियर, वी का एम से क्या संबंध है बताओ। एक लड़का एक लड़की, तो इसका मतलब भतीजा का मतलब ये कंफर्म कर दिया प्लस, क्योंकि आंटी है। मामी का मतलब होता है मैटरनल आंटी, लो खोपचे में ले लो इसे, ओके ओके, आई मिस यू, ओके। तो मैं ये कहना, मिस यू कर रहे हो, वेल डन पुनीत, वेल डन। इसका मतलब ये प्लस हो गया, क्योंकि आंट का मतलब भाई की, चाचा की पत्नी, और मामी का मतलब मैटरनल आंट होता है। तो ये हम कर देंगे यहां, क्या कर देंगे यहां कर देंगे माइनस, यहां कर देंगे हम माइनस, अर्थात एस के पिताजी आर। अब पूछा गया वी का एम से क्या संबंध है, तो क्या बोलेंगे, वी का एम से क्या होगा, भतीजी, भतीजी का मतलब नीस हो गया। तो अच्छा बच्चों वाला क्वेश्चन है, नीस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नहीं बना क्यों, डेटा काफी ब्रॉड में है, नीस। एग्री, एग्री, ओके विजय कुमार, अच्छे से, ओके ओके। भतीजा शिवावी, पानी पी लें, महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। ये भतीजा लग रहा है, भावुक हो रही हैं गर्ल्स, गर्ल्स भावुक हो रही हैं, गर्ल्स भावुक हो रही हैं, ये भतीजा लग रहा है। गर्ल्स भावुक हो रही हैं, गर्ल्स भावुक हो रही हैं, ये भतीजा लग रहा है। माइनस माइनस माइनस, भतीजा, नो भतीजी, नीस। घबराएंगे नहीं, सैटरडे का दिन है, पानी पीते रहेंगे। गर्ल्स भतीजा लग रहा है, बोलो हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, वी वी वी, राइट शीतल, ओके। अब आ जाए 9 क्वेश्चन हो गया। अब आ जाए 11, देखता हूं क्या है 11 का, देखता हूं क्वालिटी क्या है पहले क्वेश्चन का, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करेगा ये, ओके। 11 कौन बालक है, इसको पहचानते हो, इसका होता है उसको आप, विजय कुमार का मित्र है। एम को कहां गए, एम को फीमेल क्यों किया, माय डियर श्रीमान जो भी हो, क्योंकि एस का आंट, आंट का मतलब होता है चाचा की पत्नी, आंट है। मामी हो, यदि माइनस कर दोगे तो मामी हो जाती, मामी हो जाती। मिस्टर राहुल, राहुल, आंट का मतलब यहां पिताजी के भाई की पत्नी, तो पिताजी के भाई की पत्नी, माइनस करते यहां इसको प्लस, तो मामी हो जाती, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट, राइट, कोई बात नहीं। 11 क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा, सेम पैटर्न है। 11 इजी है, करवा देता हूं, 11 भी करवा देता हूं, देखो घबराओ मत। 11 ये भी इजी है, बट कॉन्फिडेंस लाने के लिए करवा रहा हूं। डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, डीज सन ऑफ सी, डी सी का पुत्र है, डी सन ऑफ सी, और ई का भाई है, और डी किसका भाई है, ई का। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, मैं जान के करवा रहा हूं कॉन्फिडेंस लाने के लिए। डी सन ऑफ सी, डी सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई, डी सी का पुत्र है और ई का भाई है, और ई एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी है, समझा नहीं, ई एफ की भतीजी है, इसको मैं अलग लिखता हूं, इज नीस ऑफ एफ, इज नीस ऑफ एफ, इज नीस ऑफ एफ, ई एफ की भतीजी है, इज नीस ऑफ एफ, इसका मतलब ई माइनस है, भतीजी का मतलब फीमेल, इज नीस ऑफ एफ। सी सिस्टर ऑफ बी, सी बी की बहन है, सी इज सिस्टर ऑफ बी, दैट मीन्स बी मे ब्रदर मे बी सिस्टर। सी इज सिस्टर ऑफ बी एंड आंट ऑफ ए, आंट ऑफ ए, सी ए की आंट है। बीज फादर हैज 2 चिल्ड्रेन, बी के पिता के पास 2 बच्चे हैं, तो बी का कोई फादर है जिसके 2 बच्चे हैं, एक बी और एक सी। बी के फादर के पास 2 बच्चे हैं, वन डॉटर अदर इज सन,
ओके, बी के पिताजी के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, इसका मतलब बी क्या हो गया, बेटा हो गया। अभी डांटा हूं पुनीत यादव बच्चे को, अब कह रहे हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट करवा दें। यहां पर देखो, एक बेटा और एक बेटी, अब लिखा है क्वेश्चन में 11 में लिखा है कि बी फादर हैड 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे हैं, एक डॉटर एक सन। इफ ए सन ऑफ एफ, ए एफ का पुत्र है, मुझे नहीं मालूम, ए सन ऑफ एफ, ए एफ का पुत्र है। अब हम देखो गौर से कि डी सी का पुत्र है, देखना डी सी का पुत्र है और ई का भाई, डी सी का पुत्र है और ई का भाई, ई एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी है। तो ई एफ की भतीजी के लिए क्या करना पड़ेगा, ई एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी है, देखता हूं क्या कर सकते हैं। सी बी की बहन है और ए की आंटी, सी जो है तो ए की आंटी है, ए की आंटी है। ओके ओके, अर्थात बी के पिता के 2 बच्चे, एक पुत्र एक पुत्री, यदि ए एफ का पुत्र हो, यदि ए जो है तो एफ का पुत्र हो, इसका मतलब कह सकते हैं कि बी का विवाह एफ से करवा दो और ए जो है वो पुत्र है एफ का, ए पुत्र है एफ का, ए पुत्र एफ का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए की आंटी, तो ए की आंटी कौन हो जाएंगे, ए के पिताजी की बहन आंटी होती हैं, बुआ हो गई। तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डी सन ऑफ सी एंड ब्रदर ऑफ ई इज नीस ऑफ एफ, एफ की भतीजी हैं, चलेगा नीस, भाई बहन की पुत्री, इज नीस ऑफ एफ। ओके, सी सिस्टर ऑफ बी, सी एफ की, सीज क्या लिखा है, सीज सिस्टर ऑफ बी, सीज सिस्टर ऑफ बी लिखा है ना, सी बी की बहन है, तो यहां सी बी की बहन है, ठीक है। और ए की आंटी, तो ए की आंटी का मतलब पिताजी की बहन बुआ, ए की आंटी। बी के पिता के 2 बच्चे, बी के पिताजी के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। ओके ओके, यदि ए एफ का पुत्र हो तो एफ का सी से क्या संबंध है, आप बताओ एफ का सी से क्या संबंध होगा। तो एक लड़की अपने भाई की पत्नी को भाभी, भाभी का मतलब बी का मतलब आ गया विजय कुमार, बी का मतलब सिस्टर इन लॉ, तो इसका आंसर क्या होगा, बी सिस्टर इन लॉ। वेरी सिंपल, राइट। सिर्फ लिंक करने का प्रयास करें। 11 हो गया, 12 देखता हूं, 12 में क्या है, 12 का लेवल क्या है, 12 किसका है, 12 बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई पूछा था, मजाक किया कोई, बताता हूं, फिर भी 12 भी ले लेता हूं, कोई बात नहीं, 12 नंबर क्वेश्चन में लेता हूं। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। 12 क्या है, पी क्यू के पिता हैं, पी इज फादर ऑफ क्यू, पी क्यू के फादर हैं, पी इज फादर ऑफ क्यू, और आर एस का पुत्र है, नहीं मालूम, यही लिंक होता है, जब लिंक ना होना तो रुक जाना। पी क्यू के फादर हैं, आर एस का पुत्र है, टी पी का भाई है, पी का भाई कौन है, टी जो है तो पी का भाई है। ओके, क्यू आर की बहन है, क्यू किसकी बहन है, आर की, तो आर में बी ब्रदर, में बी सिस्टर। ओके, एस टी से किस, और एक लाइन छूट गया ना, पी क्यू का पिता है, आर एस का पुत्र है, आर किसका पुत्र है, एस का, तो आर पुत्र है, किसका पुत्र है, आर पुत्र एस का है, तो पी का विवाह किससे हुआ होगा, एस से, तो आर एस का पुत्र हो गया। देखो, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है। ओके, अब एस का टी से क्या संबंध है, तो एस का टी से क्या संबंध होगा, एक लड़का अपने भाई की पत्नी को क्या बोलेगा, पी क्यू का पिता है, आर एस का पुत्र है। ओके, टी पी का भाई है, क्यू आर की बहन है, तो एस का टी से क्या संबंध है, भाभी, भाभी का मतलब सिस्टर इन लॉ। किनका डाउट है ये, बी सिस्टर इन लॉ, ये हो गया बी और नंबर सिस्टर इन लॉ, बच्चों वाला क्वेश्चन है 12, राइट, 12 का आंसर बी। थैंक यू विजय कुमार, थैंक यू। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर
किस पर? 12 हो गया। अब आ जाए 14 पे, 14 पे आ जाए, 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है देखता हूं। 14 क्या है? 14 क्वेश्चन यही है जो अभी करवाया हूं। 14 नंबर क्वेश्चन वही है जो अभी करवाया हूं। 12 दोनों एक ही है। 14 हो गया। आ जाए 17 पे। 17 पे 17 क्वेश्चन क्या है? 17 का आंसर गलत है क्या? ये तो करवा दियो। एफ का ई से क्या संबंध है? एफ का ई से क्या संबंध है? करवा रखा हो ना। 17 बन गया होगा। आ जाए 23 27 23 27 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23 27। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। किसका है? अच्छा क्वेश्चन है। 23 27 अच्छा क्वेश्चन है। आ जाए 23 27। क्वेश्चन नंबर 23 27 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये डाउट हुआ होगा, कोई बात नहीं। सर भाभी राइट, विजय कुमार सिस्टर इन लॉ, थैंक यू। आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 27 CRA1 BRA का CRA1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ABCDE एक परिवार के 5 मेंबर हैं। ABCDE 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। परिवार में 2 पिता, परिवार में 2 फादर, परिवार में 2 फादर, परिवार में 2 सन, परिवार में 2 सन्स, 2 वाइफ, 2 पत्नियां। तो कुछ बेहोश हो गए। 5 मेंबर हैं, 2 2 2 6 हो गया। 15 करवा दो, रुक जाना, अब आगे बढ़ गया हूं। 2 2 2 सारे करवा ही देता हूं विजय कुमार, कोई बात नहीं। 2 2 2 6 हो गया। मैं देख रहा हूं सारा मुझसे करवा रहे हो क्वेश्चन, जो करवा रखा हूं वही नहीं पूछे हो। 2 2 2 6 हो गए। बट याद रखना, एक व्यक्ति पुत्र भी होगा, एक व्यक्ति पुत्री भी, एक व्यक्ति पुत्र भी होगा, एक व्यक्ति फादर भी। तो यदि 2 फादर हैं, प्लीज सारे ध्यान यही रखो, 2 फादर, 2 सन, 2 वाइफ। तो एक व्यक्ति किसी का बेटा है तो किसी का हस्बैंड भी होगा, किसी का फादर भी। तो यहां मत सोचना कि 2 + 2 + 2, ऐसी गलती मत करना। ओके। परिवार में 3 पुरुष मेंबर हैं, परिवार में 3 मेल मेंबर हैं और 2 फीमेल। इन दिस फैमिली देयर आर 3 मेल एंड 2 फीमेल। ओके। अब देखो, अध्यापिका वकील की पत्नी है। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक महिला है जो टीचर है, एक महिला है जो टीचर है, और यह टीचर किसकी पत्नी है? तो यह टीचर वाइफ है, यह टीचर वाइफ है वकील की, लॉयर की। यह लॉयर की वाइफ है। तो लॉयर क्या हो गया? हस्बैंड। तो टीचर इज वाइफ ऑफ लॉयर। हाँ, टीचर इज वाइफ ऑफ लॉयर। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। यह जो लॉयर है वह एक व्यक्ति है जो डॉक्टर का पुत्र है, डॉक्टर का पुत्र है। तो टीचर वकील की पत्नी है और यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। तो डॉक्टर मे बी फादर, मे बी मदर ऑफ लॉयर। ई महिला है परंतु वह किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं। ई इज अ फीमेल बट नॉट वाइफ ऑफ एनी प्रोफेशन। इसका मतलब क्या यहां ई ले पाएंगे आप? क्या यहां ई ले पाओगे आप? नहीं। ई यहां क्यों नहीं? क्योंकि ई जो है वो लॉयर की पत्नी है। व्यवसायी का मतलब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ऑल दे आर लॉयर, ऑल दे आर प्रोफेशंस। टीचर, डॉक्टर, लॉयर सभी के सभी क्या है? व्यवसायी हैं। तो लिखा है कि ई एक महिला है परंतु वह किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं। तो जब कोई महिला किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं तो किसी न किसी की तो पत्नी होगी। मान लो मैंने कहा कि मेरा घर बागपत नहीं है, इसका मतलब मैं यूपी का निवासी हूं, बुलंदशहर से, मेरठ से, इटावा से, कहीं ना कहीं से बिलोंग करता हूं। मेरा घर सोनीपत नहीं है, इसका मतलब मैं हरियाणा का निवासी हूं। मेरा घर मुरैना नहीं है, एमपी का निवासी हूं। तो यदि किसी ने कहा कि ये एक महिला है और किसी व्यवसायी की पत्नी नहीं, तो किसी न किसी की तो पत्नी होगी, वह मैरिड होगी, अनमैरिड नहीं होगी। यदि अनमैरिड होती तो व्हाई आई एम सेइंग कि शी इज नॉट वाइफ ऑफ एनी प्रोफेशन। इसका मतलब ई का विवाह हो गया है लेकिन उसका हस्बैंड कोई काम नहीं कर रहा है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। तो परिवार में सी सबसे कम उम्र का है तो यहां हमने कर दिया सी।
सबसे कम उम्र का है। परिवार में डी सबसे बड़ा है तो डी यहां कर दिया। बी जो है सो महिला नहीं है तो बी को कर दिया पुरुष। देखो मोस्टली छात्र क्या करते हैं, मोस्टली छात्र क्या कहते हैं कि सर आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें, यहां बैठा दो आप ए को, यहां ले लो आप ए को, और क्यों ना सी का विवाह छिपकर सावन के महीने में ई से करवा दो। ठीक है, मान लो करवा दिया, तो जब सी का विवाह ई से करवा दिया, मेरे मित्र विजय समझ लें मेरे मित्र, ओके मुरैना घर वाले छात्र ठीक है, चंबल घाटी वाले छात्र ठीक है, बड़ा डर लगता है चंबल घाटी सुन के, सुनेंगे। जब सी का विवाह सावन के महीने में ई से करवा दोगे तो डी बड़ा हो गया, और परिवार में 3 मेल मेंबर हैं, इसको कर दिया हमने प्लस। बट यहां दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि परिवार में सी सबसे छोटा है, यह कहना संभव नहीं होगा। परिवार में सी सबसे छोटा है, विजय कुमार ये समझ लें, परिवार में सी सबसे छोटा है, यह कहना संभव नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ में कौन बड़ा कौन छोटा यह संभव नहीं है। कभी कभी वाइफ की आयु भी हस्बैंड से कम होती है, ज्यादा मोस्टली कम ही होती है, और कभी कभी ज्यादा भी होता है, जैसे श्रीमान सचिन तेंदुलकर, श्रीमान अभिषेक बच्चन, वो 2 महापुरुष ऐसे, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिसकी वाइफ एज में बड़ी है। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तब ये बताओ सी सबसे छोटा नहीं बता पाओगे। दूसरा ड्रॉबैक, सुनना, रिप्लाई मत करो, सुनने का प्रयास करो, रिप्लाई करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हो आप लोग, रिप्लाई करने के चक्कर में ही सब बेकार हो जाता है। रिप्लाई मत करो, मैं कमेंट बॉक्स को बंद कर दूंगा, रिप्लाई करना बंद करें, रिप्लाई करो कि सब प्रॉब्लम है या नहीं, अपना दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगा रहे हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो। ई सी की पत्नी होने पर यह कहना संभव नहीं है कि सी परिवार में सबसे छोटा है। मोस्टली ये करके आते हैं, यहां 2 कमी है, कमी पूरी बात सुनोगे तब ना, 2 कमी है। एक कमी है कि यहां परिवार में सी सबसे छोटा है, यह मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। परिवार में 2 पत्नी हैं, एक वाइफ यहां, एक वाइफ यहां, और एक वाइफ यहां भी हो सकती है। भले मान लो दादी के बारे में नेगेटिव सोच लिया जाए, बट संभावना तो है। इसलिए यह ट्री क्या है, गलत। ये क्या है, गलत। फिर कुछ व्यक्ति क्या करते हैं मेरे मित्र, कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि सर आप घबराए नहीं, डी का विवाह कर दें ई के साथ। जो ही डी का विवाह आप ई के साथ कर दोगे तो ई का पति कोई काम नहीं करता है, ई का पति कोई काम नहीं करता है, क्योंकि लिखा है कि इज नॉट वाइफ ऑफ एनी प्रोफेशन। तो क्या ये गलत होगा ना, गलत होगा। यही दिमाग लगाना है, यही दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि ई का पति काम नहीं करता, ई किसी व्यवसाय की पत्नी नहीं, खुद तो हो सकती है ना। तो डी को यहां से हटा के, ई को हटा के, क्यों ना हम ई को ही बना दे डॉक्टर, क्यों ना हम ई को बना दे डॉक्टर, और इसको बना दें प्लस, और ई को कर दे फीमेल, और यहां डी। देखो किसी व्यवसाय की पत्नी नहीं, खुद तो जा सकती है। इसका हस्बैंड डी है जो कोई रोजगार में नहीं है, और डी की पत्नी ई जो डॉक्टर हैं, इसका बेटा बी लॉयर हैं, पुत्र वधु ए टीचर हैं। और देखो परिवार में 3 मेल मेंबर है ना, तो 1 मेल मेंबर, 2 और 3। सी सबसे युवा है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, नौकरी की तलाश में है, बाएं दाएं घूम रहा है, शादी नहीं हो पाया। तो क्या परिवार में सबसे यंग सी है, प्रूफ हो गया। परिवार में सबसे बड़ा डी है, प्रूफ हो गया। कैसे, दादा दादी दोनों होने पर घर का मुखिया कौन होते हैं, दादाजी, ये बड़े हो गए। 2 पुत्र हैं तो बी ई का पुत्र, सी बी का पुत्र। 2 फादर हैं, 2 फादर, तो डी बी के फादर हैं, बी सी के फादर हैं, 2 फादर हो गए। ये प्रूफ हो गया, राइट। ये गलती हुई थी आप लोग से। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 33 टू 36। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 टू 36। ये क्लास में डाउट है, और ये सभी का डाउट है, बहुत का डाउट है, अच्छा क्वेश्चन है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 टू 36। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 33 टू 36।
33 to 36 पे आ जाए, 33 से 36 पे आ जाए। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का जो सबसे आसान तरीका होगा कि ये बाय ऑप्शन बनेगा। ओके सर कॉम में कर रहा है कोचिंग, कौन है? रवि यादव। सी की शादी करवा दो, पुनीत यादव। ओके ओके ये दो बच्चे बी और डी के, सबका मैं नाम जान रहा हूं। उजुल फुजुल कमेंट करने वाले छात्र बाहर हो जाओगे ऑनलाइन बैच से। ए दो बच्चे अब कह रहे हैं कि मेरा शादी करवा दो सर गुरुजी। ओके वेल डन, वेल डन। ये जान लो ससी करना हो, जो ऑफलाइन में था वही ऑनलाइन में हो। आप जानते हो कि मैं किस मूड का पर्सन हूं। डिसिप्लिन तोड़ेगा वो छात्र बाहर हो जाएगा, नियम तोड़ने वाले छात्र बाहर हो जाएंगे। हमें ये डर नहीं है कि मैं बाहर करने में हिचकिचाऊंगा, बाहर कर दूंगा। ध्यान रखना, डिसिप्लिन तोड़ने वाले छात्र बाहर हो जाएंगे। ये बात को रिकॉर्ड कर लो, आप ऑनलाइन बोल रहा हूं। जितना कड़ा, जितना मैं जॉली मूड हूं ऑफलाइन में, उतना ही यहां भी पढ़ाऊंगा, हंस के पढ़ाऊंगा, झुमाऊंगा। लेकिन यदि कोई बालक बॉयज डिसिप्लिन को ब्रेक करोगे, बिना सोचे बाहर कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा नंबर। मैनेजमेंट को बोलूंगा नंबर ही ब्लॉक कर दो, ऐप पर नहीं चलेगा, ऐप पे भी नहीं चलेगा। पैसा रिफंड कर दूंगा 1 साल के बाद, जान के नहीं रिफंड करूंगा, जान के रिफंड नहीं करूंगा कि मोनोपोली हो जाएगा। यदि डिसिप्लिन तोड़ेंगे 1 सेकेंड में नंबर ब्लॉक कर दूंगा, ना आप देख पाओगे मुझे ना घर बैठे रहोगे, और पिताजी को फोन कर दूंगा बेटा नालायक हो गया। इसलिए हंस के पढ़ा रहा हूं, हंस के पढ़ें। नियम तोड़ने वाले चंद सेकंड में ब्लॉक हो जाएंगे मैसेज, फिर ढूंढते रह जाओगे। याद रखना। आ रही है फीलिंग? वेल डन, वेल डन। यहां देखें 36। और आप लोग रात में भी आया करो, जब मैं आता हूं यूट्यूब पे 9:30 में डेली आ रहा हूं। आप लोग आते नहीं हो, सभी आया करो यूट्यूब पे। पूरा दुनिया पढ़ रहा है क्या, आप लोग नहीं पढ़ते हो, गलत बात। सभी को आना यूट्यूब पे 9:30 to 10:30। आज भी आऊंगा रात में, डेली आया करो। आओ वहां लिखो कमेंट, अच्छा कमेंट लिखो, हंसते रहते हो, जो लिखना है लिखते रहो उस पे। ए दो बच्चे बी और डी का पिता है, यहां देखना। एज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन बी एंड डी। तो यहां देखो ए जो है फादर है किसके? 2 बच्चे के। कौन कौन? एक बच्चा बी है और एक डी है, बी और डी। एज फादर ऑफ बी एंड डी, राइट। हाँ मेरे ही हाथ में, सही बोल रहे हो। ए बी और डी के फादर हैं, अर्थात बी डी आपस में सिवलिंग है, बी डी आपस में सिवलिंग है। क्लियर? तो जब ए बी और डी के फादर हैं, इसका एक ही मतलब हो गया माय डियर कि बी मे बी ब्रदर, सन मे बी डॉटर, सी मे बी सन मे बी डॉटर ऑफ ए। ए इज फादर ऑफ बी एंड डी। हुआ डिफरेंट जेंडर। डिफरेंट जेंडर का मतलब बी डी दोनों पुत्र नहीं होगा, एक पुत्र एक पुत्री। याद रखना, बोथ हैव डिफरेंट जेंडर का मतलब दोनों में दोनों भाई भाई नहीं, एक भाई एक बहन है। ओके। सीज बी स्पाउज, लिखा है कि बी का विवाह सी के साथ हुआ है। सुने, सीज बी स्पाउज, सी का विवाह बी के साथ हुआ है। फिर लिखा है इज सेम जेंडर एज डी, ई का जेंडर डी के समान है। एक नई बात लिखा है कि ई का जेंडर डी के समान है। इसका मतलब यदि ई होगा मेल तो डी भी होगा मेल, डी फीमेल तो ई भी फीमेल। ओके, ई इज द सेम जेंडर एज डी, ई का जेंडर डी के समान है। ओके। बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन। अब लिखा है कि बी एंड सी के 2 बच्चे हैं। बी एंड सी हैव 2 चिल्ड्रन। कौन कौन? एफ, एक है एफ, हु इज सेम जेंडर एज बी, एंड अदर है जी, हु इज सेम जेंडर एज सी। दैट मीन्स इस कपल के 2 संतान एफ और जी, बीसी के 2 संतान एफ और जी। एफ का जेंडर बी के समान, जी का जेंडर सी के समान। तो यहां लिखना बी का जेंडर एफ के समान और जी का जेंडर सी के समान। दैट मीन्स यदि बी मेल होगा तो एफ भी मेल मेंबर होगा, बी फीमेल होगा तो एफ फीमेल होगा, सी मेल जेंडर होगा तो जी मेल होगा,
सी फीमेल तो जी फीमेल, बी का जेंडर एफ के समान, सी का जेंडर जी के समान, दोनों क्या है? सिबलिंग। यहां तक क्लियर? फिर से बता रहा हूं, ए फादर है बी और डी के, सी बी का स्पाउज है, इस कपल के दो संतान एफ और जी, एफ का जेंडर बी के समान, जी का जेंडर सी के समान। अब लिखा है कि इज मदर एच हु मैरिड टू एल। सुनना, ई की मां एल से विवाहित है, कॉमा किसके लिए है? ई की मां के लिए, कॉमा ई की जो मां है इज सिस्टर ऑफ डी मदर एम, अर्थात डी की मां कौन है? एम। तो ए का विवाह एम से हुआ है, और देखो क्या कह रहा है कि डी की मां एम जो है उसी की बहन ई की मां एच है, उसी की बहन जो है वह डी की मां की बहन है। तो इज मदर एच, इसका मतलब इसका बेटा बेटी का नाम ई है, और ई की मां कौन है? एच। हु मैरिड टू एल, तो एच का विवाह किससे हुआ है? एल से। प्लीज सुनेंगे ध्यान से, सुनना ध्यान से क्या लिखा है। इज मदर एच, प्लीज, इज मदर एच मैरिड टू एल, एंड कॉमा एंड किसके लिए है? एच के लिए, एंड सिस्टर ऑफ डीज मदर एम, सिस्टर ऑफ डीज मदर एम। हिंदी मीडियम क्या लिखा है देखो, ई की मां एच एल से विवाहित है, ई की मां एच एल से विवाहित है, ई की मां एच एल से विवाहित है, और यह जो ई की मां एच है वो डी की मां एम की बहन है। डी की मां एम, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, डी के मां एम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, मतलब ट्रंप इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो डी की मदर एम की बहन एच, और एच ई की मां है, इसका विवाह एल से हुआ है। ई मे बी सन मे बी डॉटर, ई मे बी सन मे बी डॉटर। अब लिखा कि ई एंड इज स्पाउज आई, इसका मतलब ई का विवाह किससे हुआ है? आई के साथ, ई का विवाह आई के साथ हुआ है। इसके दो बच्चे हैं जे एंड के, इसके दो बच्चे हैं जे एंड के, जे मे बी सन बट लिखा है जे एंड के, एंड हु आर सेम एज आई, वो आई के समान है। दैट मीन्स ई का विवाह आई से हुआ है, इसके दो बच्चे हैं जी और के। दैट मीन्स जी और के आपस में भाई भाई बहन बहन, क्यों? क्योंकि दोनों का जेंडर आई के समान है। आई महिला होगी तो ये दोनों भी महिला होगी, आई मेल होगा दोनों मेल होगा। तो लिखा हुआ है कि दोनों का जेंडर जी और के समान है। यही ट्री बना था, और इसमें ट्री में कुछ कंडीशन है जो काफी खतरनाक लिखा है, वही परेशान किया। मैं फिर से बता दूं, ए पिता है बी और डी के, दोनों का जेंडर अलग अलग है। बी का विवाह सी से हुआ है, हमें जेंडर नहीं मालूम, बट इसके दो बच्चे एफ और जी। एफ का जेंडर बी के समान, जी का जेंडर सी के समान लिखा है, ई का जेंडर डी के समान लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि ई की मां एच एल से विवाहित है, और यह एच जो है वो डी की मां एम की बहन है, अर्थात डी के फादर ए और इसका विवाह एम से हुआ है, एम मां इसकी बहन एच। ओके। फिर लिखा है आपके पास क्वेश्चन में कि इस कपल के ई का विवाह आई से हुआ, इसके दो बच्चे जे और के, अर्थात ये हो गया। जिनको समझ में नहीं आया उनको समझने का प्रयास करना। ए फादर है बी और डी के, एक बार समझना, ए फादर है बी और डी के। अब लिखा है कि दोनों का जेंडर अलग अलग है। बी की स्पाउस सी है, बी का स्पाउस कौन है? सी, बी का स्पाउस कौन है? सी। इस कपल के दो संतान एफ और जी, इस कपल के दो संतान एफ और जी लिखा हुआ पेपर में, एफ और जी। एफ का जेंडर बी के समान, जी का जेंडर सी के समान लिखा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ई की जो मां एच है वो सीखने का प्रयास करें कपिल। ई की मां जो एच है वह एल से विवाहित है, कॉमा ई की मां के लिए है। या एच डी की मां एम की बहन है, तो डी के फादर कौन है? ए, और मां एम इसकी बहन एच, अर्थात एम की बहन एच का विवाह एल से हुआ है, एच की बेटी या बेटी ई है। हमें ई का जेंडर नहीं मालूम, और ई का विवाह आई से हुआ है, जिसके दो बच्चे जे और के, और लिखा है कि जे और के का जेंडर आई के समान है। इसका मतलब जे और के दोनों भाई भाई
बहन बहन भाई बहन हो सकता है। राइट, आई इक्वल टू जे इक्वल टू के। राइट राहुल, इसका मतलब आई का जेंडर, जे का जेंडर और के का जेंडर बराबर है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, नो पर्सन हैज मैरिड मोर देन वंस। अच्छी बात है, किसी की शादी एक से ज्यादा नहीं है। नो चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, ये भी सही है, अच्छी बात है। द ओनली रेस्ट्रिक्शन, ओके, एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि शादी सीधे वंश में नहीं होगा, दूर में हो सकता है, ये मतलब है दूर में हो सकता है। यहां क्वेश्चन खतरनाक क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल डी कैन मैरी। पूछ रहा है कि रूल के अनुसार डी विवाह किससे कर सकता है, तो डी विवाह यहां नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, यहां नहीं कर पाएगा। ये मत कहना कि मौसी के बेटा बेटी से कर सकता है, यहां लिखा हुआ है डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं। ओके, डी का विवाह डायरेक्ट यहां नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। तो डी का विवाह हो सकता है जे के साथ भी और के साथ भी, क्योंकि कभी भी जो मैरिड है उसका दोबारा विवाह नहीं होगा। तो डी का विवाह हो सकता है जे के साथ भी और के साथ भी। ऑप्शन देखना, ए में लिखा हुआ एफ ओनली, डी का विवाह एफ से कभी नहीं हो पाएगा, क्यों, यह सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मामला है। बी जी ओनली, कभी नहीं। सी जे ओनली, हो सकता है। डी 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 एफ जे के, एफ कभी नहीं। ई एफ और जे, एफ कभी नहीं। इसका आंसर होगा सी। सी का मतलब हो गया कि डी मैरी कर सकता है जे के साथ, या ऑप्शन से बनेगा, ये बनेगा बाई ऑप्शन। तो डी का विवाह हो सकता है जे के साथ। सुनने में अजीब लग रहा है कि उसकी मौसी का हो सकता है, दूर जा सकता है। सुनने में लग रहा है कि माता जी की बहन, मौसी का बेटा बेटी पोता कर सकता है। एज का कोई बैरियर यहां नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, सी। जिनका डाउट था ये सी हो गया। 34 क्या कह रहा है, देखो 34 क्या कह रहा है, इफ द जनरेशन ऑफ एफ एंड के पेरेंट्स, यदि एफ और के माता पिता के पीढ़ी में, यदि एफ और के माता पिता के पीढ़ी में, यदि ये बड़ा छोटा नहीं विजय कुमार, बड़ा छोटा नहीं, यहां 80 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष के साथ शादी कर सकता है, यहां बड़ा छोटा नहीं है। 90 वर्ष का बूढ़ा 30 वर्ष के साथ शादी कर सकता है, यहां एज बैरियर नहीं है, आप नहीं रोक सकते, संविधान का नियम है। यही कारण है कि भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 80 वर्ष की आयु में भी शादी करने के लिए तैयार हैं, यही कारण है। चलें, हंसो मत, अकेले हंस रहे हो। लिखा एफ और के पेरेंट्स, एफ और के पेरेंट्स, एफ और के पेरेंट्स, ये पीढ़ी, एफ और के पेरेंट्स की पीढ़ी में महिलाओं की संख्या अधिक हो। इफ लिखा है 34 में लिखा है, देखो, इफ द जनरेशन ऑफ एफ एंड के पेरेंट्स हैविंग मोर फीमेल देन मेल मेंबर। तो एफ के माता पिता कौन है, सीबी। आईजे के माता पिता कौन है, आई। इस पीढ़ी में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां कपल है, यहां कपल है, ये कपल वो कपल का मतलब एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, डी। देखो, एफ और जे के माता पिता के पीढ़ी में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो, एफ और जे के माता पिता के पीढ़ी में फीमेल की संख्या ज्यादा हो, दैट मीन्स महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहां एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, महिलाएं ज्यादा हैं। इसका मतलब यहां यदि आप लेते हो प्लस, यहां लेते हो मान लीजिए आप प्लस, तो आप बताओ, एक प्लस यहां, एक प्लस यहां, एक प्लस यहां, 3 हो जाएंगे प्लस। और होना क्या है, महिलाओं की संख्या ज्यादा। सुनना ध्यान से, महिलाओं की संख्या ज्यादा, दैट मीन्स डी मस्ट बी फीमेल। वेल डन विशाल शर्मा, ऑसम, कितना अच्छा ब्रेन लगा दिए। दैट मीन डी को होना होगा फीमेल, महिला। और जब डी फीमेल हो जाएंगे, फिर से बोल रहा हूं, डी मेल मेंबर क्यों नहीं, डी लोगे मेल मेंबर, इस जनरेशन में 3 मेल और 2 फीमेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, महिलाओं की संख्या ज्यादा, तो फीमेल। और जो डी का जेंडर है वो ई का जेंडर है, जो डी का जेंडर है वो ई का जेंडर है, और डी और बी का जेंडर अलग अलग है। तो डी माइनस, तो आप बताओ ये क्या होगा, ये प्लस, ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा बताना, ये सी माइनस। आप जानते हो कि डी का जेंडर ई के बराबर है, तो ई क्या हो जाएगा,
माइनस और ये प्लस, ये प्लस। समझ बात आ रही है? राइट। और अब हम तो आई का जेंडर इसके बराबर, ये क्वेश्चन इसी के लिए है। प्लस बी का जेंडर एफ के बराबर, सी का जेंडर जी के बराबर, माइनस। ये कंफर्म। अब क्या पूछा है? अब कहा गया है, अब लिखा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सही है। के एंड जी आर सेम जेंडर, के का जेंडर प्लस है और जी का जेंडर माइनस है, सेम जेंडर नहीं है। ओके ओके। अब देखो, ए इज सेम जेंडर एज डी, ए का जेंडर डी के बराबर है, ए का जेंडर और डी का जेंडर अलग अलग है। जे इज अ मेल मेंबर, जे मेल मेंबर है, जे मेल मेंबर है। सही हो गया। इसके अंदर क्या होगा? सी, जे मेल मेंबर है। डी, देर आर मोर फीमेल देन मेल इन एफ एंड के जनरेशन, एफ और के जनरेशन में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। गलत, क्योंकि एफ और के जनरेशन में एक मेल, 2 3 मेल है। गलत। ई, बी एंड डी आर सेम जेंडर, बी और डी का सेम है ही नहीं, इसके अंदर सी होगा। बट ध्यान रखना, ये जो कंफर्म किए हो ना, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है, आई के लिए नहीं है। इसका मतलब अब हम पुनः मुस्का भवा इसको हटा दें, ये हटा दें, ये भी हटा दें, सब हट जाएगा, सब हट जाएगा। अपनी जगह पुनः वही होगा जो पहले था। सब हट गया, सब हट गया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये प्लस माइनस कुछ भी होगा, प्लस माइनस कुछ भी लेंगे, प्लस माइनस कुछ भी लेना है, यहां प्लस माइनस कुछ भी लोगे, यहां प्लस माइनस कुछ भी होगा। ये कंफर्म नहीं है, प्लस माइनस कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए था। राइट। अब लिखा हुआ है कि एफ क्या है, एफ कौन है? ऑप्शन ए जी सिस्टर, एफ जी की बहन है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। बी डी, डी नीस और नेफ्यू, या डी की नीस और नेफ्यू, ये कंफर्म है, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि या तो भतीजा या भतीजी। अब लिखा है 36, यदि एल और एच का डाइवोर्स हो गया हो, यदि एल और एच में डाइवोर्स हो, बहुत बुरी बात, यदि एल एच का डिवोर्स हो गया हो तो लिखा है कि एच कुड मैरी, एच विवाह कर सकती है। तो एच का विवाह यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्या कह रहे हो विजय कुमार? रिपीट पर दो, आस्क बार हो, क्या समझे नहीं? आज जो बोला आपने, क्या बोले आपने? देखो, एच का विवाह यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह एच का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, तो एच का विवाह यहां हो सकता है। तो एच का विवाह एम से नहीं, मैरिड है। एच का विवाह हो सकता है किससे? तो एच का विवाह हो सकता है माय डियर डी के साथ, एच का विवाह हो सकता है डी के साथ, एच का विवाह हो सकता है जी के साथ और एफ के साथ। आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका बन जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा डी, डी का मतलब है 2 और 3, बट नॉट। आंसर काट दें, आंसर को छोड़ दें, आंसर गलत तो छोड़ दें, कुछ और दिया, आंसर छोड़ दें। आप आंसर को छोड़ दें प्लीज, आंसर को छोड़ दें, आंसर मिस्टेक है, मैं जान रहा हूं। तो याद रखना, एच कुड मैरी या तो डी के साथ कर सकता है, या जी के साथ, या एफ के साथ। एफ इज जी ब्रदर, एफ जी का भाई कैसे होगा? ये मैंने कहा था उसके क्वेश्चन में, विशाल दिमाग को भूल जाते हो। यह क्वेश्चन था सिर्फ 32 के लिए, इसके पहले वाले के लिए। कंफर्म कहां है? वो तो सिर्फ क्वेश्चन कंफर्म हुआ था 34 नंबर क्वेश्चन में, सिर्फ 34 में कंफर्म हुआ था माय डियर विशाल। फिर पुनः मुस्का भवा पुनः वापस आ जाएंगे ना। अब देखो, तो डी का, एच का विवाह होगा डी के साथ, जी के साथ, एफ के साथ। तो ऑप्शन डी में क्या लिखा है? 2 और 3, एफ डी और जी, इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा। राइट। अब देखें, इसमें 37 नंबर क्वेश्चन क्लास में करवा रखा हूं, जिनको डाउट है उस वीडियो को देख लें। 37 क्लास में करवाया हूं, काइंडली वीडियो को देखकर मुस्कुराहट को प्राप्त करें, ये पढ़ाया हूं अच्छी तरह। राइट 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 राइट, कंफर्म नहीं होगा। ओके कपिल, सही आपने कहा।
एक बार बार लिख रहे हैं रजत 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है माय डियर? इतना हाई तो मचा रखे हो, 7 में है क्या जो इतना बेचैन हो गए? बन जाएगा माय डियर, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा, बन जाएगा, एक बार ट्राई करना। अब आ जाएं BR2, BR2 पे आ जाऊं थोड़ा सा मैं भी। समझ में आ गया? BR2 पे एक क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में डाउट किसको है? देखो 5 में डाउट क्यों है, 5 नंबर में डाउट क्या है? 5 में BR2 5 में क्या डाउट है? देखो 5 में क्यों डाउट है पता नहीं, क्या डाउट है 5 में, चेक करता हूं मैं। देखें 5 में क्या डाउट है, आ जाए BR2। BR2 में क्वेश्चन नंबर 5। 5 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, किसका डाउट था? व्हाट इज द ट्रू? लिखा है P प्लस S इंटू Q इंटू R माइनस T डिवाइड V डिवाइड U। यही क्वेश्चन है। P प्लस S इंटू Q इंटू R माइनस T डिवाइड V डिवाइड U। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ T विथ P? पूछा गया T का P से क्या संबंध है? T का P से क्या संबंध है? रिलेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू P, T का P से क्या संबंध है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप कैसे बनाएंगे? इस रूप से बनाना, पहले बनाना V डिवाइड U, A डिवाइड B, एज फादर ऑफ B, दैट मीन V फादर ऑफ U, V फादर ऑफ U। ओके, फिर T डिवाइड V, इसका मतलब T इज फादर ऑफ V, R माइनस T, A माइनस B, एज वाइफ ऑफ B, इसका मतलब R T की पत्नी है, अर्थात R जो है वो दादी हो गई किसकी? U की। ओके, फिर लिखा है Q इंटू R, Q इंटू R का मतलब हो गया एज डॉटर ऑफ B, Q R की पुत्री है, इसका मतलब Q क्या है? डॉटर है। तो Q डॉटर है, ये दोनों भाई बहन। फिर लिखा है S इंटू Q, S इंटू Q का मतलब हो गया S Q की डॉटर है, इसका मतलब S Q की डॉटर है। फिर लिखा है P प्लस S, A प्लस B, A B का भाई है, तो P S का भाई है, P S का भाई ये तो इजी क्वेश्चन है माय डियर। अब पूछा गया T का P से क्या संबंध है? तो ये बताओ P का ये कौन है? नाना जी होगा। नाना जी का मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर, ये ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल ग्रैंडफादर। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, नाना जी। वेल डन माय डियर, वेल डन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया 5 के बाद 4 नंबर क्या था? 4 किन का डाउट है? 4 भी बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये भी पूछ रहे 4 नंबर। 4 में क्या हो गया? कुछ नहीं करना है। 4 देखें, 4 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन? 4 नंबर आ जाए। 4 में कह रहा है क्वेश्चन, देखो 4 नंबर क्या है? BR2 का नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर करवाता हूं रजत, कोई बात नहीं। V प्लस S इंटू Q माइनस P डिवाइड T प्लस R इंटू U। V इंटू U है, ये क्या है? इंटू U है, यह इंटू U है। लिखा क्या है? V प्लस S इंटू Q माइनस P डिवाइड T प्लस R इंटू U। तो कहा गया R का S से क्या संबंध है? पूछा गया R का S से क्या संबंध है? हाउ इज R रिलेट विथ S? R का S से क्या संबंध है? कुछ नहीं करना है, पहले पढ़ना है इस प्रकार, ऐसे R इंटू U। तो A इंटू B का मतलब है A B की मां है, इसका मतलब R किसकी मां है?
यू की, तो यू मे बी सन, मे बी डॉटर, ठीक है। आर यू की माँ है, ऐसे पढ़ेंगे, आर माइनस आर मल्टीपल यू, ए इंटू बी, ए बी की माँ है। फिर पढ़ना टी प्लस आर, ए प्लस बी, ए बी की बहन है, टी आर की बहन है, तो टी किसकी सिस्टर है, आर की सिस्टर है, ओके। फिर देखना पी डिवाइड टी, ए डिवाइड बी, ए बी के फादर हैं, अर्थात पी टी के फादर हैं। तो जब पी फादर होगा टी का, तो निश्चित तौर पे पी आर के फादर होंगे। क्यू माइनस पी का मतलब ए माइनस बी, ए बी का भाई है, तो क्यू पी का भाई है। क्यू किसका भाई है, पी का, तो क्यू हो गया ब्रदर, किसका भाई है, पी का। एस इंटू क्यू, ए इंटू बी, ए बी की माँ है, दैट मीन एस क्यू की माँ हो गई। एस किसकी माँ हो गई, क्यू की, एस क्यू की माँ हो गई। वी प्लस एस, वी प्लस ए प्लस बी, ए बी की बहन है, वी एस की बहन है। वी जो है वो एस की बहन है। क्या पूछा है, आर का एस से क्या संबंध है, आर का एस से क्या संबंध है, एस का बेटा क्यू, एस का बेटा पी, और पी की पुत्री पोती हो जाएगी, पोती का मतलब हो गया बी आंसर, बी आंसर होगा, पोती हो जाएगी ग्रैंड डॉटर बी, बी वेरी सिंपल, बी कुछ करना ही नहीं है, बी। पुनीत यादव क्यों दिमाग लगा रहे हो, अभी पढ़ा रहा हूं ब्लड लेसन, सिटिंग का डाउट क्यों ले लूं मैं, अभी डाटा होने के बालक को क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, पढ़ा रहा हूं ब्लड लेसन, फिर सिटिंग का डाउट ले लो, यहां रुक के चलो, अभी और भी मुझे काम करने हैं। 9 नंबर पर देखो, 9 पे क्या डाउट है, 9 पर सबका एक ही पैटर्न है, 3-4 सिखा दे रहा हूं, सारा बन जाएगा, दिमाग पर लोड लो। 9 नंबर क्या है, 9 में क्या डाउट आ गया देखो, घबराए नहीं, सारा करवा रहा हूं ना, घबरा क्यों रहे हो। 9 में क्या देख लेता हूं, 9 में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी का, ए इंटू बी, ए बी की बहन है, ए डिवाइड बी, ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी, ए बी का पुत्र, सारे एक ही टाइप हैं। एक्चुअली जितना डाउट लिखना लिख सकते हो, बट एक ही पैटर्न है, 5-6 करवाता हूं, सारा बन जाएगा, दिमाग ना लगाएं। ए बी का पुत्र, इस सूचना का बताना है कि पी माइनस क्यू, बताना है पी माइनस क्यू इंटू आर, पी माइनस क्यू इंटू आर डिवाइड एस। ये कौन सी बड़ी बात पूछ दिए, ये मुझसे पूछ रहे हो। पी का एस से क्या संबंध है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है, पूछा गया पी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज पी रिलेट विथ एस। तो पहले हम क्या लेंगे, पहले हम क्या लेंगे, आर डिवाइड एस, ए डिवाइड बी, पहले हम क्या लेंगे, ए डिवाइड बी, ए बी की पुत्री हैं, आर एस की पुत्री हैं, आर किसकी डॉटर है, एस की। क्यू मल्टीपल आर, ए इंटू बी, ए बी की बहन है, अर्थात क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। पी माइनस क्यू, ए माइनस बी, ए बी का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है, पी क्यू का पुत्र है। किनका डाउट था ये, तो पी का ऐसे क्या संबंध है, नाती हो जाएगा, पुत्र मतलब ऑप्शन देखो क्या है, नहीं है, ग्रैंडसन, सी लेके चलेंगे, ग्रैंडसन, सी ग्रैंडसन, राइट, क्लियर। अब आ जाएं, यदि एक क्लियर हो गया, आ जाए क्वेश्चन 17-18 पे, 17 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17 पे, 17 पे आ जाओ, कुछ नहीं करना। 17 ये जो है ना, हाँ इसमें डाउट होती है, तरीका सीख लें। 17 क्या है, 17 में कह रहा है कि डी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ ए, डी इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ ए, डी ए के ग्रेट ग्रैंड फादर हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर का मतलब परदादा या परनाना, डी इज ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ ए। अभी नहीं लूंगा डाउट, लास्ट डाउट है, मत लिखना प्लीज, 2:30 बज गया है, मुझे और भी काम है, अब नेक्स्ट वीक चलेगा, कोई बात नहीं। अभी मैं डाउट लिया था BR12, इसी के डाउट को समाप्त करूंगा, इसलिए अब घबराएंगे नहीं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, इतना करवाने दे, उसके बाद फिर होगा, डाउट चलता रहेगा, डाउट होना भी चाहिए, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे तो फिर घमंड हो जाएगा ना, कोई डाउट रहने भी दो, घर में साथ दिमाग लगाना, घबराएंगे नहीं, ओके।
किसमें बोलो बेटा ग्रैंड सन था? डी में कहां लिखा हुआ कपिल, रिप्लाई करते हो? डी इज ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ ए। यहां देखे 17 नंबर क्वेश्चन पे। अब आपको प्रूफ करना है कि डी ए के बड़े दादाजी हैं, मतलब अब ऑप्शन ए में क्या है, देखो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए देखे प्लीज, ए में क्या है, डी स्टार सी प्लस बी प्लस ए। आपको प्रूफ करना है कि डी ए के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। बी देखो, डी स्टार सी बीटा बी माइनस ए। सी देखो, डी स्टार सी प्लस बी माइनस ए। मैं सिखा देता हूं, ये 18 नंबर यही है, डी स्टार सी बीटा बी प्लस ए। इसका सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि जो क्वेश्चन पूछा गया हो उसको पहले जेंडर को पहचाने आप। जेंडर क्या है, डी इज अ ग्रेट ग्रैंडफादर, तो डी को प्लस होना है। तो देखो कि डी का जेंडर कहां प्लस है, तो यहां डी स्टार है, स्टार का मतलब भाई है, ये प्लस है, ये प्लस है, स्टार का मतलब प्लस है, ये प्लस है। वेल डन। किसके, ए के ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब 3 जनरेशन के ऊपर, 3 के ऊपर। इसका एक दूसरा शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, प्लस का मतलब क्या है, मां है या इसकी मां हो गई, प्लस का मतलब ये इसके मां है, और स्टार का मतलब भाई है। तो ये 3 के ऊपर नहीं गया, गलत। क्यों गलत हो गया, ये चौथा नहीं गया, 3 का भाई बहन, दादी के भाई बहन, 3 के ऊपर नहीं गया। यहां देखो बी माइनस ए, यहां देखें बी माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ये सिस्टर हो गई। पहले समझ लें, बीटा का मतलब ये भाई है, स्टार का मतलब भाई है, जनरेशन 3 नहीं गया, गलत, मतलब 4 होना चाहिए, हटा दो। माइनस का मतलब बहन, प्लस का मतलब मां है, और स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ है, भाई है, ये भी नहीं हुआ। डी देखो, डी देखना क्या होगा, बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ए बी की मां है, तो बी ए की मां है, बी ए की मां हो गई। बीटा का मतलब ये भाई हैं, सी बी का भाई है, सी भाई हैं, ओके। स्टार का मतलब ये तो हो ही नहीं रहा है जी, ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्या गलती हो रही है। डीए के बड़े दादाजी हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर लिखा है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर। देखो यहां ग्रेट ग्रैंडफादर ना थोड़ा मिस्टेक है, एक सेकेंड, फादर से स्टार मीन्स क्या है, फादर है ना, ओके ओके, राइट, ए होगा जी, सॉरी, देखो यहां क्या लिखा है, ए होगा, राइट, ए होगा, फादर हो गया, ये फादर, ए ही होगा इसका आंसर, ए होगा। कैसे, बता रहा हूं, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, यहां देखते इस प्रकार ऐसे पढ़ते आप, बी प्लस ए का मतलब है ए प्लस बी, ए बी की मां है, अर्थात बी किसकी मां है, ए की, तो बी ए की मां है। सी प्लस बी, सी बी की मां है, यही तो हो गया ना, सी बी की मां है। डी स्टार सी, ओके राइट, एज फादर ऑफ बी, तो डी सी के फादर हैं, अर्थात डी जो है वो सी के फादर हैं। तो कंफर्म हो गया कि जनरेशन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अर्थात डी ए के ग्रैंडफादर है। इसका आंसर क्या होगा, ए, क्या होगा, ए होगा, इसका आंसर हो गया ए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग, सर हिंदी में कोड दिया है, ओके डॉट सही है, हिंदी में ना भाई है, हिंदी में मिस्टेक है, सुधार दें। 17 नंबर क्वेश्चन में भाई नहीं, मैं समझ गया क्या दिक्कत है। हिंदी मीडियम में स्टार का मतलब भाई लिखा है, ये गलत है,
इंग्लिश मीडियम में स्टार का मतलब फादर लिखा है, ये सही है। तो हिंदी मीडियम वाले कृपया ए स्टार बी को मॉडिफाई कर दें, ए बी का पिता है, इसलिए गलती हुआ था, ए बी का पिता है, मिस्टेक हुआ है। हिंदी मीडियम पिता जोड़ दें। अब डाउट फिर मैं मंडे को बताऊंगा कि मैं डाउट का टाइम कब दे देता हूं, हो सकता है मैं वीक में ही दे दूं, बीच में दे दूं, आराम से बना लेंगे। विजय कुमार, एक ही बात समझना, जो मैं बोला हूं नहीं समझ पाए, स्टार का मतलब है फादर, हिंदी में गलत था, हिंदी में गलत था। तो बी प्लस ए, बी ए की मां है, सी प्लस बी, सी बी की मां है, डी स्टार सी, डी सी के फादर है, नानी के पिताजी ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, कल संडे, कल क्लास नहीं होगी। क्लास का जो टाइम है वो मंडे टू सैटरडे ही है, मैं बता रहा हूं। क्लास जो होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, F2A बैच। सैटरडे के दिन डाउट के लिए बुलाता हूं, सैटरडे के लिए डाउट लेता हूं। ओके, आप लोगों को कल नहीं आना है, परसों आना है, टॉपिक वही जो पढ़ा रहा हूं, काउंटिंग ऑफ फिगर। दूसरी बात, मैं यूट्यूब पर इस वीक लगातार आ रहा हूं, तो पुनः मैं आ जाऊंगा यूट्यूब पे, आप लोग सभी आया करें। आज मैं पुनः यूट्यूब पे आ रहा हूं, कितने बजे, 9:30 PM। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी 9:30 में जरूर लाइव रहा करें, क्योंकि प्रणाम प्रणाम चंबल घाटी वाले छात्र, आप लाइव रहा करें, क्योंकि आपका उससे फायदा भी होगा और कुछ सीखेंगे भी। तो मेरा रिक्वेस्ट है, डेटा को बचा कर रखना, लाइव आने का प्रयास करना। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।